दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का अपमान हुआ, साथ ही साथ यूजीसी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ जाते हुए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जाते हुए अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया या फिर ये कहा जाए रिजाइन कर दिया है गवर्नमेंट जॉब से। इस बीच ये भी आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि रिजाइन दे दिया और अलंकार अग्निहोत्री मीडिया से बात करते हुए दिखाई दिए तो बीजेपी सरकार के खिलाफ बगावत छिड़ दी बताने की कोशिश की गई अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से कि अब बीजेपी में वो पुरानी वाली बात नहीं रही। साथ ही साथ अगर आज फिर से चुनाव हो जाए तो बीजेपी पार्टी बचेगी नहीं। इस टॉपिक पर बात करने से पहले आपके सामने एक सवाल रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा अगर इसका जवाब आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या बीजेपी पार्टी अपनी ही राजनीति से रास्ता भटक चुकी है? जो बीजेपी पार्टी राजनीति करते हुए दिखाई देती थी, क्या बीजेपी पार्टी उसे ही भूल गई है? 80-20 की बात होते हुए नजर आती थी, बीजेपी नेता धर्म की राजनीति करते हुए दिखाई देते थे। और आज अगर बात की जाए, पिछले कई हफ्तों से खबर सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर बीजेपी सरकार के शासन में वाराणसी में प्राचीन मंदिर जो है वो तोड़े गए, जिससे कई हिंदू समाज के लोग बीजेपी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का अपमान होता हुआ दिखाई दिया माघ मेले में। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, अभी खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही जहां पर वृंदावन के श्री बाके बिहारी मंदिर से कई तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही, जिससे कहा जा सकता है कई लोग बीजेपी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। और साथ ही साथ यूजीसी रेगुलेशन 2026 की बात की जाए, इसे लेकर भी लगातार सवाल उठते हुए बीजेपी सरकार पर दिखाई दे रहे। और भी कई खबरें जिसे लेकर लगातार सवाल उठता हुआ बीजेपी पार्टी के ऊपर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी सरकार अब अपनी राजनीति को भूल गई है? जिस समाज से बीजेपी पार्टी वोट ले रही थी, आज उसी के खिलाफ बीजेपी सरकार के शासन में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी सरकार अब इसे लेकर बैक फुट पर आएगी या फिर अपने कामों को सही करने की कोशिश करेगी, अपनी गलतियों को सही करने की कोशिश करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने दोस्तों। क्या कुछ मुद्दा सामने आता हुआ दिखाई दिया अलंकार अग्निहोत्री को लेकर, जो कि काफी ज्यादा इस समय चर्चा का विषय बने हुए। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, शंकराचार्य जी का अपमान और यूजीसी के मुद्दे पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है, जिनका नाम अलंकार अग्निहोत्री। और साथ ही साथ जब इस्तीफा दे दिया तो इसके बाद घर के बाहर पोस्टर के साथ दिखाई दिए, जिस पोस्टर में लिखा हुआ था यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हैशटैग बाइकॉट बीजेपी, हैशटैग बाइकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए, ये सब कुछ लिखा हुआ था अलंकार अग्निहोत्री के पोस्टर में, जो कि वो घर के बाहर लेकर खड़े हुए थे जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस बीच ये भी बताने की कोशिश की गई, जबकि अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा दे रहे थे, इस बीच कई अधिकारी उनके घर पहुंचे और उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस्तीफा देने के बाद सीधा सीधा मीडिया से बात करते हुए दिखाई दिए अलंकार अग्निहोत्री और बताने की यह कोशिश की गई इस बीजेपी सरकार के शासन में आज ब्राह्मणों एवं स्वर्णों का अपमान हो रहा है, यानी कि अपर कास्ट के लोगों का आज अपमान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी सरकार शासन में। इसके आगे कहते हुए दिखाई दिए, बात की शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी की अलंकार अग्निहोत्री ने, जहां पर मौनी अमावस्या की बात करते हुए दिखाई दिए कि कैसे मौनी अमावस्या के दिन माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के शिष्यों और उनके समर्थकों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, कई लोगों के बाल को खींचा गया, केस को खींचा गया, कई लोगों के साथ मारपीट भी पुलिस करते हुए दिखाई दी। ये भी जिक्र करते हुए मीडिया के सामने दिखाई दिए, नाराजगी जताई अलंकार अग्निहोत्री ने बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी, बताने की कोशिश की कि आखिरकार वो इस्तीफा क्यों दे रहे। इसके आगे यूजीसी रेगुलेशन 2026 की बात की, कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं ये जो रेगुलेशन आता हुआ दिखाई दिया यूजीसी 26 की अगर बात की जाए बीजेपी सरकार के शासन में, ये कहीं ना कहीं अपर कास्ट के बच्चों के खिलाफ मिस यूज किया जा सकता है, या फिर ये कहा जाए इसका मिस यूज अपर कास्ट के बच्चों के खिलाफ बहुत आराम से हो सकता है। जहां पर बताने की कोशिश की गई नया नियम जो स्वर्ण छात्रों को अपराधी की तरह देखता है, और साथ ही साथ सरकार ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाई है, इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। ये सब कुछ बताने की कोशिश की गई आपके सामने दोस्तों। ये वीडियो रखना चाहूंगा जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तैरते हुए दिखाई दे रही है। ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूसों से मारा गया, एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। अभी जो यूजीसी जो 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो बजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि
पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है। दोस्तों, अलंकार अग्निहोत्री बीजेपी पार्टी को लेकर कई और बातें भी करते हुए दिखाई दिए, जैसे कि अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी बताने की कोशिश की मीडिया के सामने बीजेपी पार्टी आज विदेशी पार्टी बन गई है। साथ ही साथ बीजेपी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, देश में सिविल वॉर जैसा सिचुएशन जो है बीजेपी पार्टी ने क्रिएट कर दिया है। और साथ ही साथ ये तो कहा ही कहा कि आज स्वर्णों का अपमान होता हुआ, ब्राह्मणों का अपमान होता हुआ बीजेपी सरकार के शासन में दिखाई दे रहा है। मैंने भी आपको कई खबरें बताने की कोशिश की कि कैसे आज आए दिन खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर वो वर्ग आज बीजेपी पार्टी से नाराज दिखाई दे रहा है। इन खबरों की अगर बात की जाएगी, जिसे लेकर बीजेपी राजनीति करती है, जिसकी राजनीति करती है और जो बीजेपी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट करता है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी क्या अपनी गलतियों को सही करेगी, या फिर ये कहा जाए जैसा कि हर बार देखने को मिलता है कि कांग्रेस के ऊपर डालने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस की गलती थी। कई एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख सकता हूं, फिर से होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी तो ये भी नहीं कह सकती बीजेपी की कांग्रेस की गलती थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार अभी प्रेजेंट में तो सत्ता में है ही नहीं। ऐसे में सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या बीजेपी पार्टी अपनी गलतियों को सही करेगी, या फिर कांग्रेस पर ये सारी की सारी गलतियां थोपने की कोशिश की जाएगी। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।